दोस्तों नमस्कार, तेजस व्लॉग की एक और खास वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या कहीं आपने रेडीमेड गारमेंट बिजनेस टिप्स देना बंद कर दिया है क्या, या रेडीमेड गारमेंट की शॉप बंद कर दिया है क्या? तो उसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। साथ में इस वीडियो में आपके वे दो टॉपिक मैं लेने वाला हूँ जो कि आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझसे पूछे हैं। पहला टॉपिक है कि सर यदि हम रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप ओपन कर रहे हैं और हमें नहीं पता चल रहा है कि इतनी सारी वैरायटी हम खरीद करके ले आए, तो कस्टमर के आगे अपनी उस वैरायटी को, अपने उस प्रोडक्ट को किस तरीके से पहचानेंगे कि ये प्रोडक्ट हमारे पास इतने रुपए का आया है और इतने रुपए का हमें बेचना है। हो सकता है उस प्रोडक्ट को हमारी दुकान में रखे हुए 1 महीना हो गया हो, 2 महीने हो गए हो, तो हमें कैसे याद रहेगा कि ये प्रोडक्ट हमारे पास कितने रुपए का आया है और हमें इस पर कितना मार्जिन लेके हम इसको बेच सकते हैं। पहला टॉपिक तो ये था। दूसरे टॉपिक की मैं बात कर लेता हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स इस तरह के भी आ रहे हैं कि सर आप हमें बताइए कि रेडीमेड गारमेंट्स में यदि जीन्स हमें लेनी है या शर्ट हमें लेनी है तो दिल्ली टैंक रोड का नाम बहुत बड़ा है, दिल्ली गांधीनगर का नाम बहुत बड़ा है, मगर मैं कोलकाता में रहता हूँ, या मैं पंजाब में रहता हूँ, या मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, या मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो क्या मैं दिल्ली गांधीनगर या टैंक रोड से लूँ, या अपनी कोलकाता के होलसेल मार्केट से लूँ, या महाराष्ट्र से लूँ, या उत्तर प्रदेश के अपने नज़दीकी होलसेलर से लूँ? तो कहाँ से मैं माल लूँ, कहाँ से मुझे फ़ायदा होगा? तो इस टॉपिक पर भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ और साथ में समझाने वाला हूँ। जहाँ तक मेरी नॉलेज काम करेगी मैं आपको बताऊँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों कोरोना से बचने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें, रात को दूध में हल्दी डाल कर पिए, दिन में 1-2 कप चाय लौंग इलायची तुलसा दालचीनी इत्यादि मिला करके ज़रूर गर्मा गर्म पिए, और साथ में पैरासीटामोल अपने घर में रखें। कोरोना को अपने ऊपर हावी ना होने दे। कोरोना को मात्र एक छोटा सा फीवर समझे, क्योंकि इसमें फीवर ही बढ़ता है, बदन दर्द होता है। और आप लोग मुंह पर मास्क लगा करके रखें। यदि सैनिटाइज़र नहीं है तो हाथों को साबुन से धोए, साबुन भी बहुत बड़ा सैनिटाइज़र है। और दोस्तों गवर्नमेंट के नियमों का पालन करें। बिजनेस आज नहीं तो कल चल ही जाएगा। आप हो तो बिजनेस है, आप नहीं हो तो बिजनेस का क्या करना है? इसलिए सबसे पहले अपने परिवार की देख रेख करें। पैसा आना जाना है, कोई बात नहीं, सब हो जाता है, मगर कोरोना का ध्यान रखें। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। और आपके आसपास यदि कोई गरीब व्यक्ति ऐसा है जिसे खाना ना मिल रहा हो तो प्लीज़ खाना ज़रूर पहुँचाए, चाहे एक दूसरे से लेकर के पहुँचाए। आपके पास भी प्रबंध नहीं है तो मदद ज़रूर करें। तो दोस्तों आइए ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते, आपको मैं इन दोनों टॉपिक को क्लियर कर देता हूं और आपको समझा देता हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग। तो दोस्तों आज का टॉपिक मैंने आपको बताया, उसका पहला टॉपिक मैं ले लेता हूं कि नई दुकान है, रेट कैसे तय करें जो हमें 2 महीने बाद, 1 महीने बाद भी याद रहे। तो देखिए एक प्रोडक्ट है आपके पास, मैं ले लेता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पर ये 3 प्रोडक्ट हैं, सपोज कीजिए, क्योंकि मेरे पास ये आसपास यहीं पे रखे थे तो इस वजह से मैंने ये 3 प्रोडक्ट ले लिए। एक ये प्रोडक्ट है, एक ब्लैक वाला है, एक पिंक वाला है। इन तीनों प्रोडक्ट को आप समझिए कि ये आपकी दुकान के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। एक ही प्रोडक्ट आपने लिया जीन्स का, एक शर्ट का और दूसरा ट्राउज़र का या टी शर्ट का। इसी आप एग्जांपल से समझिएगा, आप पूरा समझ जाएंगे। देखिए जीन्स में आपने लिया, एक जीन्स लाए, आप पूरा सेट ले आए। उस सेट में 28 नंबर से लेकर के और आपके 36 या 34 नंबर तक के साइज़ मिलते हैं, या 28 से 36 भी मिल जाता है, 30 से 36 भी मिल जाता है। अब एक सेट आपने लिया तो उस एक सेट का रेट एक होगा। सपोज कीजिए आपने 3 सेट लिया, तीनों का रेट अलग अलग है। जैसे कि 200 का ये आया, यानी कि 5 पीस है तो 1000 रुपये का ये आया हमारे पास। 200 रुपये की पैंट पड़ी, 250 रुपये की पैंट ये वाली पड़ी, और 300 रुपये की पैंट हमारे पास ये वाली पड़ी। अब हम इन्हें कैसे लिख करके रखें जिससे कि हम इन्हें 1 साल बाद भी यदि उठाए
तो हमें पता चल जाए कि ये पैंट हमारे पास इतने की आ रही है, ये जीन्स हमारे पास इतने की आ रही है और हम इसे इतने रुपए की बेचेंगे, तो कैसे पता चल करेंगे। तो नए दुकानदार बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेकर के, जबकि बहुत ही आसान सा सरल सा इसका इलाज है। बस थोड़ी सी दिमाग पर जोर डालने वाली बात है और घबराहट को छोड़ने वाली बात है। देखिए, जब आदमी घबराने लगता है तो उसके ऊपर हर चीज़ हावी होने लगती है। जैसे अब कोरोना का आपने इतना बड़ा हवा बना रखा है तो हर व्यक्ति डरा हुआ है। ये डर की वजह से मौतें हो रही है, कोरोना की वजह से मौतें नहीं हो रही हैं। दूसरी बात, जब आप अपनी दुकान के ऊपर वे प्रोडक्ट निकाल करके रखोगे तो ध्यान रखिएगा, उसके पीछे एक स्टिकर होता है। स्टिकर के ऊपर आपको लिखना है उस रेट को, लेकिन अपना एक कोड बना करके। पूरी दुकान का आप एक कोड बना लीजिए। जैसे कि आपके पास कोई जीन्स आई 320 रुपये की, तो आप उस 320 को यदि डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे 320, तो कस्टमर समझ जाएगा कि ये 320 रुपये की इसके पास आ रही है। या आप उसे ऐसे लिख दोगे 520, तो एक साल बाद जब आप उठाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये आपके पास कितने की आई है। तो क्या करें कि जो आप कभी भी उठाओ और आप समझ जाए। तो इसका सबसे बड़ा आसान तरीका है, 320 की आई है, 320 बीच में लिखो और उसके शुरू में कोई भी अंक लिख दो और उसके बाद में भी कोई भी अंक लिख दो। आपको ये ध्यान रहेगा कि पहला और आखिरी अंक हमारा साइलेंट और बीच का जो अंक है वो हमारा रेट है आने वाला। जैसे कि 200 रुपये की आपकी कोई जीन्स आई, तो वहाँ पर लिख लीजिए 4200 और बाद में 9, ठीक है। यानी कि 4 और 9 एक्स्ट्रा है, बीच में 200, ये है, ये आपका कोड हो गया, यानी कि 42,009। आपको पता है जो बीच का हिस्सा है 200 रुपये की आई है, तो ये तो हमारी आई हुई रेट है, और पहला और आखिरी ये मिसिंग है, सिर्फ दिखावे के लिए लगा रखा है। पहला और आखिरी आप साइलेंट कर दीजिए और बीच में जो लिखा हुआ है आपने, वो आपका रेट है जो आपके पास आया हुआ है। इससे ना तो कस्टमर को पता चलेगा कि आपने क्या कोड बना रखा है, और ना ही आप भूलोगे कि हमारे ये प्रोडक्ट कितने रुपए का आया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। या तो आप आने वाला रेट लिखिए, या फिर इसका एक और तरीका है। यदि आपको ये तरीका बड़ा लगता है कि यार बहुत बड़े अक्षर हो जाएंगे, तो इसका एक तरीका है, आप कोई भी प्रोडक्ट लाइए, उस प्रोडक्ट पे सभी माल पर एक रेट तय कीजिए कि हमें हर माल पर जितने का रेट आ रहा है उस पे 200 रुपये बढ़ा करके लेने हैं। 200 रुपये की चीज़ आई आपके पास, आपने 200 400 रुपये लिख दिया, वहाँ पर 400 रुपये लिख दो। शर्ट आपकी 500 की आई, आपने 200 रुपये बढ़ा दिया, 700 रुपये लिख दो। टी शर्ट आपकी 250 की आई, वहाँ पर 450 रुपये लिख दो। आपको ये पता है कि हर प्रोडक्ट के ऊपर हमने 200 रुपये बढ़ा करके लिख रखे हैं, ठीक है। तो जब आपको ये पता है 200 रुपये बढ़ा करके लिख रखे हैं, तो जब आप 6 महीने बाद भी उठाओगे उस प्रोडक्ट को और आप वहाँ पर 450 रुपये लिखे हुए देखोगे, तो आप समझ जाओगे कि ये हमारे पास 250 की आई है। तो आप जितना भी मार्जिन उसका उतना लेना चाहते हो, आप बड़े आराम से वो मार्जिन ले सकते हो, आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर माल लेने में दिक्कत हो रही है, ऑनलाइन कैसे ले, ऑनलाइन की दिक्कत है, और हम अपनी लोकल मार्केट से ले तो महंगा पड़ेगा, टैंक रोड दिल्ली से ले तो सस्ता पड़ेगा। तो ये देखो, ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलत फहमी है। बड़ी मार्केट में आप लोग जाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि सस्ता पड़े। आपके अपने नज़दीकी होलसेलर के पास आप जाओगे तो ये आपको महंगा नहीं पड़ता। अंतर कितना आता है देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप 100 किलोमीटर की दूरी में मान लेता हूँ, आप किसी भी राज्य में हो, 100 किलोमीटर आप तय करके दिल्ली में आते हैं, या आप कहीं और जाते हैं जहाँ पर आपके आसपास की बड़ी मार्केट है। दिल्ली टैंक रोड की मैं बात कर रहा हूँ कि 100 किलोमीटर की दूरी तय करके आप दिल्ली टैंक रोड पर गए जीन्स लेने के लिए। आप वहाँ से 10,000 रुपये का आपको माल लाना है। 10,000 रुपये की आपने वहाँ से जीन्स खरीद ली। एक जीन्स यदि आपकी 1,000 रुपये की पड़ी, मतलब कि पूरा सेट 5 जीन्स, ठीक है, 1,000 रुपये की पड़ी, तो 10 सेट आ गए आपके 10,000 रुपये के, ठीक है। 10 सेट का मतलब 50 पीस, एक सेट में 5 पीस, 10 सेट में 50 पीस, 50 पीस आ गए आपके 10,000 रुपये के।
200 रुपये पैंट पड़ गई। अब आप अपने आने जाने का किराया उसमें जोड़िए कि कितना आपका दिल्ली तक 100 किलोमीटर तय करके गए। चलो हम मान लेते हैं कि आप बस से ही चले गए, तो आपका कम से कम आने जाने में 500 रुपये खर्च हो जाएगा। ठीक है, जाने बाद खाओगे भी, पूरे दिन भूखे तो रहोगे नहीं। आप ऐसा भी हो सकता है कि वापसी ना जाया जाए उस दिन, अगले दिन भी जाना पड़े, तो आपका कुल मिलाकर के 2000 रुपये कहीं नहीं गए। 1,500-2 हज़ार रुपये बड़े आराम से खर्च हो जाता है। जो लोकल के हैं 1000 रुपये तो उनका खर्च हो जाता है आने जाने में। ऊपर से एक दिन आपकी दुकान बंद रहेगी। चलो किसी के पास बैठाने के लिए बंदा है, दूसरे के पास नहीं है, बैठाने के लिए बंदा है तो वो तो फ्री है, वो तो कैसे भी जा सकता है, मगर आने जाने का किराया तो उसे देना पड़ेगा। अब यही माल आप अपनी लोकल मार्केट से लेते हो तो वहाँ पर जो 10,000 रुपये की 50 पीस आपके बैठे हैं, तो वहाँ पर आपके ये समझ लीजिए कि वे पीस बैठेंगे 11,000 रुपये के, क्योंकि लगभग 1.5 से 2% एक्स्ट्रा रहता है आपके जो छोटी लोकल होलसेल मार्केट होती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपको बड़ी मार्केट से भी अपनी लोकल होलसेल मार्केट में अच्छा माल मिल जाता है। जैसे कि मैं बताऊं, मैं अपने मुजफ्फरनगर ज़िले की बात कर लेता हूं। दिल्ली टैंक रोड से हम माल नहीं लेते, हम मुजफ्फरनगर से माल ले लेते हैं। टैंक रोड पे और यहाँ पे ज़्यादा अंतर नहीं है, 1.5 से 2% का अंतर है। लेकिन कभी कभी हमें जीन्स ऐसी मिल जाती है कि जो वहाँ पर 400 रुपये की जीन्स मिल रही है, हमें यहाँ पे 350 रुपये की मिल जाएगी। वही नीटिंग का कपड़ा और वही बेस्ट क्वालिटी और जो हमारे एरिया में चलता है वही चीज़ मिल जाती है। तो हमें क्या दिक्कत है अपनी लोकल मार्केट से माल ना उठाने का। सबसे बड़ी बात है कि आपको कपड़े की क्वालिटी की पहचान होनी चाहिए। आपको क्या कपड़ा खरीदना है, कितने रुपए वाला खरीदना है, आपके दुकान पर कितना रेट में माल बिकता है, आपके दुकान के ऊपर किस तरह के कस्टमर आते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। यदि आप दूसरे को देख करके दौड़ोगे तो आप गिर पड़ोगे। तो दोस्तों, ये दोनों टॉपिक उम्मीद करता हूँ आपके क्लियर हुए होंगे। लोकल मार्केट से माल लेने में कोई बुराई नहीं है। और रही ऑनलाइन की बात, तो जब भी आप ऑनलाइन लो तो हमेशा खाते में उसके पैसे डालो जिस फर्म से उसकी दुकान हो, वरना किसी के प्राइवेट अकाउंट में पैसे मत डालो और उससे पहले ही डील कर लो। उसका सब कुछ आप मंगा लो, उसका आप आधार कार्ड, GST नंबर सब कुछ लेने के बाद ही आगे ऑनलाइन डील करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए वीडियोस बिजनेस संबंधी लेकर के आते रहते हैं। कोशिश तो करता हूं मैं कि आप लोगों के लिए नए नए बिजनेस भी लेकर के आता रहूं, मगर आप लोग उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देते, बहुत कम व्यूज़ आते हैं। तो यदि आप रेडीमेड गारमेंट से अलग भी कुछ और बिजनेस हमारे चैनल के ऊपर देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करें, हम नए नए बिजनेस भी आपके ऊपर लेकर के आएंगे। लेकिन विश्वास कीजिएगा, बिजनेस ऐसे लेकर के आएंगे जिससे कि आपको नुकसान ना हो। तो दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने परिवार का कोरोना से ख्याल रखें और घबराएं नहीं। पूरी तरीके से आप लोग स्वस्थ रहोगे, सिर्फ डर को निकालना है। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।